हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। गाइस, जैसा कि हमें पता है कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने फॉल 2025 के एडमिशन्स ओपन कर दिए फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को देखेंगे और देखेंगे कि इनके कौन कौन से ऐसे अच्छे प्रोग्राम हैं जहां पर आप अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको इसका एलिजिबल क्राइटेरिया बताऊंगा कि अगर किसी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है तो उसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, उसकी फीस क्या है, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर भी साथ बताऊंगा आपको। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ईच कोर्सेज में, ईच सेमेस्टर में आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करने है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। चलें वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना गूगल ओपन कर लेना है। उधर सिंपली आपने क्या लिखना है, रिफा यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉल 2025। जैसे आप इसको करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा होगा, यहाँ पर एक लिंक ना यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा एडमिशन का। आपने सिंपली क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप इनके मेन पेज पर आ जाएंगे, एडमिशन पर। ठीक है। अब यहाँ पर ही ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इनकी दी हुई है कि आपने ओवरव्यू देखना है रिफा यूनिवर्सिटी का। आप यहाँ से देख सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस के बारे में देखना है, यहाँ पर इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सा इस वीडियो का मेन मकसद है, जो सा मेन हमारा टॉपिक है, वो है प्रोग्राम फाइंडर के हमारे पास रिफा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कौन कौन से शो करवा रहा है। तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको न्यू विंडो में ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको न्यू विंडो में ओपन करेंगे, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने कौन से प्रोग्राम्स देखे हैं, अंडर ग्रेजुएट देखने हैं, ग्रेजुएट देखने हैं, कोई सर्टिफिकेट करना है या एसोसिएट डिग्री है या पीएचडी के कोई प्रोग्राम है वो देखने हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या देखना है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम देखने हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 48 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो रिफा यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करवा रही है। अब जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ ना, यहाँ पर सारे के सारे देख सकते हैं कि सारे के सारे मेरे पास प्रोग्राम्स डिटेल्स हैं और आगे उन्होंने सारी की सारी उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। मैं यहाँ पर आपको एक दो प्रोग्राम्स के बारे में मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। बाकी अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे यूट्यूब के जहाँ पर ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके नीचे कमेंट कर सकता है। और एज सोन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और अगर उसको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। तो मैं अगर तो आपको एडमिशन प्रोसेस में भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अब यहाँ पर है हमारे पास जो सी इनकी सबसे मेन जो सी डिग्री है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अब जैसे मैंने ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखा तो यहाँ पर इनकी फैकल्टी कौन सी, कंप्यूटिंग की फैकल्टी है इनकी। और ये जो सा है, ये इनका एकेडमिक यूनिट ये है। और लोकेशन कहाँ पर है कि कहाँ कहाँ पर ये इस प्रोग्राम को ऑफर करवा रहे हैं। ये एक रायवन कैंपस लाहौर में भी ऑफर करवा रहे हैं, I14 कैंपस इस्लामाबाद में भी ऑफर करवा रहे हैं, गुलबर्ग कैंपस में भी करवा रहे हैं, इस्लामाबाद में जो गुलबर्ग है। और इसके साथ मालाकंड में भी ये के कैंपस में भी ये एडमिशन इस प्रोग्राम को ऑफर करवाया जा रहा है। सिस्टम क्या होगा, सेमेस्टर वाइज होगा इनका कि एक साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे। ड्यूरेशन क्या है इसकी, 4 ईयर का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है आपका। और इसमें टोटल आपके 8 सेमेस्टर होंगे और एक क्रेडिट आर्ट आपके पास होंगे 134 क्रेडिट आर्ट्स आपने 4 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करने हैं। मोर डिटेल चाहिए, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। जस्ट वेट, लगता है नेट सारा थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर रहा है, 1 मिनट। हाँ, ओपन हो गया। अब जैसे मैंने इसको मोर डिटेल्स के लिए मैंने इसको ओपन किया तो अब यहाँ पर देखें प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आ रही है कि आपने प्रोग्राम के बारे में ओवरव्यू करना है, एलिजिबल क्राइटेरिया देखना है, एडमिशन फीस देखनी है या स्ट्रक्चर देखना है, मेरिट सिलेक्शन देखनी है, इसकी मेरिट लिस्ट देखनी है, ग्रेड डिग्री अवार्डिंग क्राइटेरिया देखना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देखनी है, डाउनलोड करना है या कुछ भी देखना है ना, आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मेरा सबसे मेन मोटिव है कि मैंने एलिजिबल क्राइटेरिया देखना है, इसका प्रोग्राम का ओवरव्यू करना है तो आप कर लें, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एलिजिबल क्राइटेरिया देखता हूँ इसका। जैसे मैंने यहाँ पर किया, वो कहता है फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स। आपके जो से मिनिमम आपके इंटरमीडिएट में और मैट्रिक में आपके मिनिमम जितने भी मार्क्स हैं ना, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं। मिनिमम आपके 50% मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में होना चाहिए। अगर तो आप नॉन FAFSC कैंडिडेट हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स फॉर देयर क्वालिफिकेशन फ्रॉम IBCCC। IBCCC से आपने क्या करना है, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपने इनको प्रोवाइड करना है। और रेलिवेंट ग्रुप सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स, मैथ आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल रिक्वायर है इस डिग्री के लिए, वो आपका लास्ट में होना चाहिए। अगर तो कोई ऐसा बच्चा जो मैथमेटिक्स का कोर्स से नहीं वो आया हुआ, लाइक ना उसकी लाइक उसकी जो उनसे प्रीवियस एजुकेशन है उसमें उसमें मैथ नहीं पढ़ा हुआ, तो रिफा यूनिवर्सिटी अपने कैंडिडेट्स को क्या करता है, लाइक जिस तरह प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने अपना मैथ नहीं पढ़ा होता, उन्होंने सिर्फ बायो पढ़ी होती है। तो इसलिए रिफा यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए ना 2 कोर्सेज
क्या करवाता है, एडिशनल टू मैथमेटिक्स के कोर्सेज शो करवाते हैं जो उन्होंने फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी एट द इंस्टीट्यूशन, जो उन्होंने एक साल के अंदर अंदर, लाइक अपने 2 सेमेस्टर्स के अंदर अंदर आपने वो क्या करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं, और वो आपके क्या होंगे, आपके ट्रांसक्रिप्ट में भी वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब मिनिमम जो सा इनका क्राइटेरिया वो यही है कि आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक्स में और इंटरमीडिएट में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ एडमिशन फीस की एंड स्ट्रक्चर के। ठीक है। अब इनकी हर कैंपस का ना फीस स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है। पहले मैं रायवंड कैंपस को देख लेता हूँ। अब रायवंड कैंपस में क्या है, लाहौर में जो सा है, उसमें फॉल इनटेक है, 100 सीट्स इनको चाहिए, मॉर्निंग डे है, वीकडेज है, और क्या एडमिशन इसका ओपन है। अब इसके साथ इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर ना इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फीस स्ट्रक्चर हमें फर्स्ट सेमेस्टर की डिस्प्ले करवाई हुई है। ठीक है ना, इन्होंने ऐड की अपनी साइट के ऊपर, पूरे के पूरे इनके 4 साल की डिग्री की इन्होंने फीस यहाँ पर नहीं बताई हुई। तो हो सका तो मैं आपको ना इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा इनकी, मैं जब इनसे ना कांटेक्ट करके ना इनके एडमिशन ऑफिस है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एज सोन एज पॉसिबल। अब क्या है, जो उनसे पाकिस्तानी है उनके लिए जो उनसे एडमिशन है, एडमिशन जो सी है उनकी फीस है 10,000 है, रजिस्ट्रेशन का कुछ भी नहीं है। जो उनका कार्ड होगा आपका, उसके लिए 100 आपको देने पड़ेंगे। ट्यूशन फीस इनकी 80,500 है। एग्जाम फीस आपके पास क्या है, 12,000 है। इंरोलमेंट आपके पास 18,000 है। और टोटल मिला के जो सी आपके पहले सेमेस्टर की फीस है ना, वो 1,20,800 रुपये, जो आपने पहले सेमेस्टर में क्या करनी है, इनको प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सारा का सारा उन्होंने वो बताया हुआ है हॉस्टल्स के बारे में। अगर आपने हॉस्टल खुआना है तो यहाँ पर उसकी फीस क्या हो सकती है, 2,16,000 तक जा सकती है फीमेल के लिए, और 1,80,000 आपकी जा सकती है मेल के लिए। ठीक है। अब ये था रायबंड कैंपस के लिए। अब मैं आपको I4 इस्लामाबाद के बारे में बता देता हूँ। ये सारा का सारा उन्होंने बताया कि 100 इनको सीट्स चाहिए। टोटल फीस इसकी क्या होगी, जो उनसी I14 कैंपस है ना इनका इस्लामाबाद में, उसके लिए टोटल फीस आपकी क्या होगी, 1,88,943 रुपीज आपने क्या करना है, यहाँ पर इनको देने हैं फर्स्ट सेमेस्टर्स के लिए। और ये साथ ही साथ ये सारा का सारा उन्होंने वो बताया हुआ है हॉस्टल्स के बारे में। अब इसी तरह गुलबर्ग का है, गुलबर्ग की भी उतनी फीस है। और इसी तरह मालाकंड है, मालाकंड की 1,10,000 है, जो आपने पहले सेमेस्टर में क्या करनी है, सबमिट करवानी है। और इसकी टोटल सीट्स क्या है, 50 हैं, मेल और फीमेल की दोनों को मिला के आपकी क्या होंगी सीट्स, यहाँ पर 50 होंगी। अब ये भी मैंने देखने, एडमिशन फीस भी देखनी है, मेरिट एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं इनका। अब जो सा एकेडमिक आपका क्या होगा, 60% वो इफेक्ट करेगा आपके मेरिट लिस्ट के लिए, और 40% इनका क्या होगा, एंटी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। तो लाइक इस यूनिवर्सिटी के लिए एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी का टेस्ट या इंटरव्यू देने चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन आप लाजमी करके जाएं, क्योंकि यहाँ पर ये 40% बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे आपके फॉर द मेरिट लिस्ट। ठीक है। तो साथ ही इसकी मेरिट लिस्ट है, ये अभी पब्लिश नहीं हुई। जब इसका ख़त्म एडमिशन क्लोज हो जाएंगे तब ये पब्लिश करेंगे। उसके बाद डिग्री अवार्डिंग क्राइटेरिया मस्ट बी हैव एंड पास द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज टोटलिंग एट लीस्ट 134 credits और मस्ट हैव अर्न सीजीपीए ऑफ एट लीस्ट 2 ऑन अ स्केल ऑफ 4। आपने हमें इनका जो सा सीजीपीए है ना, वो 2.0 से आपने हमेशा ऊपर रखना है। ये बेसिकली डिटेल थी आप लोगों के साथ BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। एक और हम देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए ज़रा। कंप्यूटर साइंस का भी ये प्रोग्राम ऑफर करवा रहे हैं। उसके साथ ये साइबर सिक्योरिटी का भी करवा रहे हैं, डाटा साइंस का भी करवा रहे हैं। उसके साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी करवा रहे हैं। हम डाटा साइंस को एक दफ़ा देख लेते हैं। राइट क्लिक करें डिटेल के लिए, ये एक और विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अभी वो टाइम ले रहा है मेरे ख्याल से, हम दोबारा इसको देख लेते हैं। हम्म, एक दफा इसको रिफ्रेश करते हैं, पता नहीं इंटरनेट क्यों स्लो चल रहा है। हाँ, यहाँ पर आप क्या हो गया, मेरे पास डाटा साइंस मेरे पास ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखें, वही अगेन प्रोग्राम ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन एंड फीस स्ट्रक्चर, मेरिट सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट। हम क्या करते हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया पर चले जाते हैं। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, वही इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैथ आपका मैंडेटरी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको एक साल के अंदर अंदर आपके 2 कोर्सेज मैथमेटिक्स के पढ़ने होंगे। आप देखते हैं कि इनका एडमिशन कहाँ कहाँ पर है। एक सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में है I14 कैंपस में, और एक क्या है, रायवंड कैंपस में। ये सिर्फ और सिर्फ ये BS डाटा साइंस करवा रहे हैं। अब मैं पहले लाहौर को देख लेता हूँ। लाहौर में जाता हूँ तो 50 मेल या फीमेल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर टोटल फीस इसकी क्या है, 1,18,400 रुपये है। और एडमिशन अभी भी इसका ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसीलिए यहाँ से।
और मेरिट सिलेक्शन इसकी क्या होगी, हमारे पास 60% मेरिट सिलेक्शन होगी और 40% क्या होगा, इसका इंटरव्यू होगा। अब इसके साथ मैं आपको इसका इस्लामाबाद का दिखा देता हूँ। इस्लामाबाद में भी इसके क्या है, आपके 50 मेल की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर 1,70,000 तक इसकी क्या होगी, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी। और ये सारा का सारा हॉस्टल्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। और उसके साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मेरिट क्राइटेरिया और इनका क्या है, 40% इनका एंट्री टेस्ट इंटरव्यू होगा और 60% क्या होगा, एकेडमिक होगा। ये सारी की सारी डिटेल है। अब इसके साथ एक और देख लेते हैं, लाइक कंप्यूटर आर्ट्स देख लेते हैं ना। ये देख लेते हैं जरा, इसको कैंसिल कर दें, कंप्यूटर आर्ट्स। अब यहाँ पर इसका एलिजिबल क्राइटेरिया मिनिमम, हर प्रोग्राम के लिए इनका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या, 50% है। वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना है, मैथमेटिक्स रिक्वायर होगा आपका, अगर नहीं है तो आपको 2 कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। एडमिशन एंड फीस में जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इस कंप्यूटर आर्ट्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50% 50 फीमेल्स की ज़रूरत है, मेल लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसकी टोटल फीस क्या होगी, 1,21,000 बाईस 22,000 होगी। और इसके भी एडमिशन्स ओपन है, इसका भी क्राइटेरिया वही है। इसके साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से कहाँ पर शो हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ गुलबर्ग ग्रीन कैंपस इस्लामाबाद में ये इसको ऑफर करवाया जा रहा है, ना तो इसको I14 कैंपस में ऑफर करवाया जा रहा है, ना तो लाहौर में ऑफर करवाया जा रहा है, ना तो इसको मालाकंड में ऑफर करवाया जा रहा है। ये बेसिकली डिटेल थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करनी थी। अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।